नमस्कार, ये गणेश जी हैं, गणेश प्रसाद इनका नाम है। इन्होंने वहाँ पे एरिया कौन सा था आपका? भागीरथ पैलेस में 1684/5 में इन्होंने 1991 से 2025 तक इन्होंने काम किया। और लगभग 32-34 साल होने के बावजूद भी इनकी बचिया की शादी थी। इतने साल अगर एक मजदूर एक मालिक के पास अपना 20 साल 25 साल 30 साल यानी कि 60 साल तो आदमी जीता ही है आज के डेट में। 60 साल में से 35 साल तो कंपनी में दे दी और 35 साल काम कराने के बाद इनको निकाल दिया गया। किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं। बेटी की शादी थी, बेटी के शादी के दिन इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया। मैं मांगने गया था। किससे मांगा आपने? अंकित मेहता से। वो कौन है? सुशील मेहता का बेटा। मालिक है? मालिक बेटे है। होंगे? हाँ, बाप बेटे। जी। फिर क्या हुआ? फिर उससे पहले मेरी बीमारी में जो है ना, मेरा बेटा गया था। हाँ। भैया पैसे नहीं है, घर में कुछ मदद कर दो। 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी मदद नहीं किया। आईसीयू में मैं था, RML हॉस्पिटल में। ये जो पर्ची है आपके साथ, ये बिल्कुल, इनके दवाई का पर्ची है ना? बिल्कुल, लाइए पूरा जरा एक फाइल बार। है। जो आदमी 35 साल काम करेगा एक संस्थान में, वो मालिक द्वारा भगाया गया। बेटी के शादी पे पैसा न देना। अरे मदद तो छोड़ो, मदद तो कोई किसी का नहीं करता हाँ। आज के डेट में। कम से कम अपना धर्म तो पालन करो। कोई 35 साल काम कराया हो तो दे दो उसको 50,000। कम से कम बेटी का काम तो करे। नहीं देना है तो कम से कम उसका हिसाब कर दो। बस यही मांगने गया। यही मांगने गए थे। कोई हमें फिजूल का पैसा, कोई ऊपर ऊपरी पैसा का कोई लोभ नहीं है। अपना पैसा मिल जाए वही बहुत है। अपने काम का पैसा मांगने गया था। ये देखिए, जो एक आदमी 35 साल काम करने के बावजूद भी ये सारा पेपर इनका मेडिकल का पेपर है। लीवर में दिक्कत है, शरीर में दिक्कत है, बुजुर्ग आदमी है और हॉस्पिटल RML में इनका इलाज चल रहा है। इलाज नहीं यहाँ अब चल रहा है, पहले कहाँ चल रहा है? RML में चल रहा था, ISBM में चल रहा है। और इतनी मोटी फाइल लेकर, एक तो कोर्ट की मोटी फाइल चल रही है यहाँ पहले से, उसके बाद बीमारी की फाइल चल रही है। आदमी रहे ना रहे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिस्टम है यहाँ का। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये एक नहीं है, ऐसे बहुत है जिन्होंने अपने जिंदगी का बोल नहीं पाते हैं। ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है इनके पास, ना सुनने वाला है। और अगर किसी ने सुन भी लिया तो जेब बढ़ा और घर को निकल गए, वो आदमी है। तो फिलहाल जो है हमने इनकी कंप्लेन लगाई है। पिछले महीने ये मेरे पास आए, किसी माध्यम से मेरे से संपर्क किए, ये आए, मैंने इनकी कंप्लेन लगाई। जो मुर्दा मालिक था, जो बेटी के ब्याह पे भी जिंदा नहीं हुआ, ना किसी तरह का मदद किया, हमारे इंस्पेक्टर साहब के नोटिस के बाद वो यहाँ आया अपने एक वकील साथी के साथ। और उन्होंने फिर करीब 1.5 लाख 2 लाख का ऑफर किया कि हम इतना पेमेंट आपको देना चाहते हैं, अगर आप चाहो तो ये पैसा ले लो, अपने घर जाओ। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 35 साल 30 साल किसी कंपनी को देते हो तो क्या 1.5-2 लाख रुपये हमारा बनता है? नहीं सर। अगर हम अपने हिसाब जोड़े तो कम से कम 5 लाख से ऊपर हमारा हिसाब कम से कम बनेगा। लेकिन तब भी हमने इसका विरोध किया। हमारे साथी ने भी, हमारे वर्कर्स ने भी विरोध किया। और काफ़ी बुजुर्ग बीमार आदमी है, इन्होंने कहा नहीं साहब, जो आप करोगे न्याय के लिए हम आए हैं, न्याय करिए। तो हमने इनको आश्वासन दिया कि अगर आपको न्याय चाहिए तो झटपट में काम नहीं होगा, थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। 6 महीने साल भर रखिए, बाकायदा कोर्ट से डिग्री कराकर आपको घर भेजूंगा। और जितना पैसा बनेगा ब्याज के साथ मालिक को देना पड़ेगा। और मालिक जिस भूत में घूम रहा है कि वकील लेकर हम चल रहे हैं, 1-2 लाख में हम निपटा देंगे, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि तुम तैयार रहना। तुम ऐसे प्लेटफार्म पे खड़े हो, पूरा पैसा भी भुगतान करोगे, ड्यूटी पे भी रखोगे और डिग्री भी मैं इनको करवाऊंगा कोर्ट से। इसीलिए इस तरह का जो भी विवाद होता है, इस पे कृपया करके सुना जाए। हमारा सबसे इस वीडियो के माध्यम से विनती है, अफसर हो, मिनिस्टर हो या कोई भी हो, सही बात है जी, बिल्कुल। ऐसे आदमी का मैं भी कहूँगा कि जो भी अफसर है ना, तो भैया गरीबों का प्रश्न सुना जाए। बताइए, 35 साल कोई कम नहीं होता है। 35 साल काम किया आदमी का ये स्थिति है। मालिक पहचानने से इनकार करता है, जी हाँ हमारे यहाँ तो इतने दिन काम किया। लेकिन यहाँ मालिक फंसा है। मालिक ने अपने पेपर में लिख के दिया था, लॉकडाउन का पेपर था ना, लॉकडाउन में लिख के दिया है उसने कि गणेश प्रसाद जी हमारे पास पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारे पास उसका लिखा हुआ रिकॉर्ड है कि हम 91-92 से काम कर रहे हैं। हमने तो अपना दावा कर दिया है कोर्ट में। अब न्याय का इंतजार है, कब न्याय आएगा। जब न्याय आएगा इनके समक्ष रखा जाएगा, इनको सारा हिसाब किताब दिलाया जाएगा और सम्मान के साथ इनको घर भेजा जाएगा। जो मालिक सम्मान नहीं देगा, विश्वास दिलाता हूँ यूनियन वो काम करके खड़ा उतरेगा। और हमारा 30 साल का पुराना काम है, हमारे पिताजी का भी यही काम था। हमारा पूरा संगठन है जो आपके साथ दिन और रात खड़ा है। इस तरह का कोई भी मामला हो, हम साथ खड़े जी। इतना वो दुखी कर दिया, हमारे मालिक इतना दुखी कर दिया है कि मैं उससे परेशान हो गया।
अब इतना मेहनत करने के बावजूद भी मेरे को पैसे देने से इनकार कर रहा है। अब उसका समय आ गया है। देखिए गणेश जी, जो आदमी फोन नहीं उठा रहा था, जो आदमी यहाँ नहीं आ रहा था, जो आदमी बेटी की शादी पे 10 टका देने के लिए भरा और नहीं दिया, शादी का कार्ड लेकर पैसा नहीं दिया, ऐसा कहा आपने। हाँ बिल्कुल। कार्ड लेने के बाद एक एम्प्लॉय जो 35 साल काम करता है, अरे तुम्हें तो मर जाना चाहिए पानी में डूब के, कि कोई 35 साल काम करा रहे हो लोग, वैसे ही वैसे जानकार के यहाँ पहुँच जाता है, 500 हो 200 हो जो अपना आर्थिक मदद हो बेटी के नाम पे करता है, और तुम भ्रष्टाचारी आदमी 35 साल काम करा के हैं, और तुम इस आदमी को ना तो कार्ड लेकर के, हाँ तुम्हारी बेटी के लिए संवेदना है, 5 रुपये नहीं दिए। अब तुम तैयार हो जाना, जो भी तुम्हारा हिसाब इनका बनेगा वो तुम्हें देना पड़ेगा, और वो मैं दिला के रहूँगा, चाहे मुझे यहाँ लड़ना पड़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ना पड़े, हाई कोर्ट में लड़ना पड़े, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए, और वो सारा काम इनको करा के मैं दूंगा। बस इसी बात के साथ मैं अपना बात ख़त्म करना चाहता हूँ, और आपको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा परेशान ना रहे, शांति बनाए रखे, जरूर नहीं होगा आपको 35 साल का हिसाब मिलेगा। गरीब